ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है? सर अच्छी गुजर रही। सर वॉक हो गई? वॉक हो गई। गर्मी है ज्यादा, वॉक आज लंबी नहीं की, बैठते हुए यहाँ यार। और सर एक दफा आपने बोला था अयास कदर शनास, वो था अयास कदर खुद ब शनास, और ये पूरी स्टोरी है। इसका लफ्जी मतलब ये है कि अयाज अपनी कदर पहचानो, अपने औकात पहचानो कि तुम क्या थे। अयाज तो महमूद बादशाह का बड़ा लाडला था, तो किसी ने कहा जी ये अकेले एक कमरे में दरवाज़ा बंद के घुस जाता है हर रोज़। ज़रा जहाँ आप रहते हैं तो राइवल भी बन जाते हैं। तो खैर वो बादशाह ने कहीं फिर सुराग बना के देख रहा था, ये जो गया है, एक पुराना बक्स खोला, पुराने कपड़े थे, एक चिट्ठी लिखी हुई थी जो इसको माँ ने लिख के दी होगी। अब वो अरबी में होगी या फारसी में, अब बट ये फारसी में है। तो इसने बादशाह ने कहा तू क्या करते थे? तो कहते जी ये एक्चुअली मेरे कपड़े थे, जब मुझे आपके दरबार में आया और आपने इज्जत दी तो मैंने ये कपड़े पहने थे जो मैंने रखे हुए हैं, और ये मेरी माँ ने लिख के दिया था। ये माँ भी तो आपकी बहुत बड़ा एक उस्ताद होती है ना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। माँ से तो आदमी बहुत सीखता है। तो उसने कहा जी, मेरी माँ ने कहा अयास कदर खुद ब शनास, कि अपनी औकात पहचानो। तो होता है लाइफ में, शेरू आम बंदे फिर बड़े लोग बन जाते हैं। मैंने देखा ये अनवर काकड़ को हम अन्नू कहते थे, ये बड़ा स्मार्ट सा लड़का था, अच्छी स्टाइल इंग्लिश, फिर सेनेटर बना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और ये फ्यूचर का चेयरमैन है सेनेट का। ये भी बताऊं मैं आपको, इसका फ्यूचर है। तो वक्त गुजर जाता है। मैंने अपनी 70 साल की उम्र में एक कैप्टन बीए कराया डी खान का, एक यंग सा अवान मेरे मलिक के, फिर कोर कमांडर गुजरांवाला था, IGFC पख्तूनख्वा था। तो हमने तो देखे लोगों को, वक्त तो चेंज होता है। तो बहरहाल ये है कि इंसान अपने औकात जो हैं उसको, ये वैसे फिलोसॉफिकल, और इसका एक मतलब ये भी है शेरू के इंसान बड़ा गरूर न करे। कहते हैं बड़े से बड़ा निवाला खाओ और बड़े से बड़ा बोल मत बोलो। अल्लाह पाक को भी आजिज़ी पसंद है। शेख सादी लिखते, कहते मैं ट्रेवल कर रहा था। शेख सादी तो ट्रेवल किया उसने 30 साल। तो कहते एक जगह में बैठे थे तो एक बड़ा बुजुर्ग बैठा था, तो लोग थे। तो एक शख्स आया, शख्स को उसको कहता है, उस बुजुर्ग को, अब शेख सादी सुन रहा है कि मैं जी खुदा गवाह है, कोई गुनहगार मैं नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा काम मैंने गलत नहीं किया, लेकिन सारा मोहल्ला जो गाँव होगा ये मुझे गुनहगार समझते हैं, मुझे बुरा समझते हैं, मैं अंदर से हूँ नहीं। कहता वो जो बुजुर्ग था वो ऐसे हैरान रहा। उसने कहा काश कि मैं तेरी तरह होता, कि लोग बुरा समझते हैं लेकिन मैं अंदर से बड़ा नेक और पाक हूँ और लोग मुझे बुरा। कहता है ये तो एक दर्जा है। आप देखें ना, अल्लाह पाक को भी आजिज़ी पसंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोल मॉडल था, आजिज़ी और बड़ा सिंपल उसकी लिविंग थी, हम्बल। और कहते हैं ना अल्लाह पाक खुश होता है। आप अल्लाह को कहना मैं गुनहगार, या कोई इंसान कहे मैं बहुत गुनहगार हूँ, आप कहे मैं तो वली हूँ, मुझसे पाक कोई है नहीं, कहते अल्लाह को ये नहीं पसंद। तो वो ये है जो मैंने कहीं कहा होगा, तूने सुना, अयास कदर खुद ब शनास। और शेरू इन गुनहगार आंखों से मैंने देखा
کئی لوگوں کو بعد میں 15-20 سال میں ان کی جو فرام کہاں سے کہاں پہنچے اور پھر وہاں سے نیچے بھی آئے یا در پدر ہوئے. لیکن ایک شعر ہے آتش کا ہے, مجھے بہرحال میں نے اس کو سنگ مرمر کی پلیٹ پہ چھپوا کے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا جو وی سی آفس ہے اس کے باہر لگوایا ہے, ابھی بھی ہوگا. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سرائی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. کیا بات ہے. اور شیخ سعدی کو میں نے ایسے شعر بہت پڑھا, لیکن میں نے انگلش میں پڑھا, تو اس کا ایک جو شیخ سعدی کی ایک حکایات, اس کی حکایات میں سٹوری بھی ہیں, نریشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اور پھر پوئٹری بھی ہے, پوئٹک بھی ہے. تو اس کی ایک پوئٹری سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے, کیا خوبصورت. کوٹ ان کوٹ, a raindrop dripping from the sky, a raindrop dripping from the sky was ashamed when it saw the sea. Who am I when there is a sea? It said to itself. When it saw itself with the eyes of humility, when it saw itself with the eyes of humility, a shell nurtured it, it became a pearl. تو جو بڑائی ہے نا, غرور بڑائی, یہ رب کے ساتھ سجتی ہے, انسان کے ساتھ نہیں سجتی. اور شیرو دعاؤں میں یاد رکھو, شیرو دعاؤں